अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान अवैस खान और आप देख रहे हैं दी रियलिटी पॉइंट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डकी भाई की सिर्फ एक गलती ने इनकी पूरा करियर तबाह कर दिया और पाकिस्तान के ड्रामों की सुपरस्टार फिरोज खान पर इनकी ही अपनी बीवी ने केस क्यों किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के इन वायरल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़िर जहांगीर। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं तो नाज़िर जहांगीर को ज़रूर जानते होंगे। नाज़िर जहांगीर कई मशहूर ड्रामों में काम कर चुकी है, साथ साथ मॉडलिंग और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में भी सरगर्म है। लेकिन इन पर जो केस है वो अफवाह नहीं, हकीकत है। हुआ कुछ यूँ कि नाज़िर ने अपने बिजनेस फ्रेंड शेख नदीम से 2.5 करोड़ रुपए और एक लग्जरी कार उधार ली और जल्द वापस करने का वादा किया, लेकिन ना पैसे लौटाए ना गाड़ी। नदीम ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई कि नाज़िर ने धोखा दिया है। कोर्ट ने नाज़िर को तलब किया लेकिन वो पेश न हुई। कहने लगी नदीम ज़्यादा इंतकाम ले रहा है। आखिरकार अदालत ने वारंट जारी किए और 22 मार्च 2025 को नाज़िर ने हाजिर होकर जमानत जमा कराई, जिसके बाद इनकी वारंट मंसूख हुई। केस अब भी चल रहा है और आखिरी फैसला आना बाकी है। फिरोज खान पाकिस्तान के कामयाब अदाकारों में से एक है। 2018 में इन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलीज़ा फातिमा से शादी की, 2 बच्चे भी हुए। लेकिन फिर अलीज़ा ने फैमिली कोर्ट में अस्पताल रिकॉर्ड जमा कराए जिनमें वाज़ेह लिखा था कि इन पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया है। बाजू, कमर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात ये सबूत मौजूद थे। फिर अलीज़ा ने दोबारा FIR दर्ज करवाई कि इन पर फिर से हमला हो गया है और सबूत भी पेश किए गए। कोर्ट ने फिरोज के वारंट जारी किए, मगर पुलिस ने जैसे इन्हें गिरफ्तार किया वो पूरी बेल करवा कर बाहर आ गए सिर्फ 1 घंटे में। बाद में अलीज़ा ने तलाक ले ली, मगर केस ताहाल चल रहा है। दिलचस्प बात यह कि जून 2024 में फिरोज खान ने डॉक्टर ज़ैनब से दूसरी शादी कर ली। अगर आप इनका इंस्टाग्राम देखें तो पता चलेगा कि वो भी इस शख्स से तंग आ चुकी है। ये साबित होता है कि मीडिया पर जो नजर आता है वो हकीकत में नहीं होता। डकी भाई। दोस्तों, डकी भाई पर होने वाले केस की खबर पूरे पाकिस्तान को है। ये वाक़या तब शुरू हुआ जब अगस्त में वो अपनी बीवी के साथ मुल्क से बाहर जा रहे थे और एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिए गए। ये कार्रवाई साइबर क्राइम वालों ने की क्योंकि डकी भाई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बेटिंग एप्स और जुआ प्रमोट किया था। इन्हें हिरासत में लेने के बाद इनके तमाम डिजिटल और फिजिकल असासे जब्त कर लिए गए। NCCIA पूरा का पूरा इदारा इनके पीछे पड़ गया। इनका 14 दिन का फिजिकल रिमांड मिला मगर बेल नहीं। हत्ता कि NCCIA रिश्वत लेने का इल्जाम भी लगा कि इन्होंने फैमिली से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए लिए, मगर फिर भी डकी भाई बाहर न आ सके। आज तक समाज की हर पेशी पर इनकी बेल मुस्तरद हो रही है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।